राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से पश्चिम की साइड बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों को याद करेंगे। और कभी भी पश्चिम की साइड से बहने वाली नदियों के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। साथ में हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे ताकि आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो जाए और कभी भी यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो आप आसानी से कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों से तो आप आसानी से कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको सारे न्यूज़पेपर पीडीएफ में मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो साथियों, ये ट्रिक है समानता। आपको ध्यान रखना है एक शब्द समानता। बस आप इस शब्द को ध्यान रखेंगे, याद रख लेंगे तो आप आसानी से पश्चिम की साइड बहने वाली नदियों के नाम याद कर लेंगे और कभी भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आपको शब्द याद रखना है समानता। ये समानता शब्द आपको ध्यान रखना है। इसी शब्द के माध्यम से हम वो सारी की सारी नदियों के नाम याद रखने वाले हैं जो पश्चिम की साइड बहती हैं भारत में। ठीक है, और सिर्फ दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं पर वो कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां ऐसी हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं पर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस समानता शब्द के माध्यम से हम याद करने वाले हैं जितनी भी नदियाँ पश्चिम की साइड बहती हैं। तो चलते हैं नदियों के नाम की तरफ। तो साथियों, सबसे पहली नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है पश्चिम की तरफ बहती है और हमारी ट्रिक क्या थी? हमारी ट्रिक थी समानता। अगर हम बात करें हमारी ट्रिक की समानता में पहला शब्द है सा से बन रही है साबरमती नदी जो पश्चिम की साइड बहती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ध्यान रखना है, साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है, गुजरात होती हुई खम्बात की खाड़ी में जाती है और अरब सागर से मिल जाती है। तो साबरमती नदी पश्चिम की साइड बहने वाली एक नदी है और हमारी ट्रिक के अनुसार पहला शब्द सा, यहाँ से हम निकाल रहे हैं साबरमती नदी। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। चलते हैं दूसरी नदी की तरफ। तो साथियों, दूसरी नदी है माही नदी और हमारी ट्रिक क्या थी? समानता। आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, समानता हमारी ट्रिक थी। पहला शब्द हो गया था, दूसरा शब्द देख सकते हो माँ से बन रहा है माही नदी जो पश्चिम की साइड बहती है और अरब सागर में मिलती है जाके। ध्यान रखना है आपको। और माही नदी के बारे में एक फैक्चुअल चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, माही नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगर आप ये देखोगे माही नदी को तो ये जो है ना दो बार कर्क रेखा को काटती है। आप इसको यहाँ पे अगर ध्यान को देखो, ये लाइन मैं खींच रहा हूँ ना, तो ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती हुई और राजस्थान से होती हुई ये अरब सागर में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। माही नदी जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली दूसरी इम्पोर्टेंट नदी है जो अरब सागर में मिलती है। ठीक है, चलते हैं तीसरी नदी की तरफ। हमारी ट्रिक के अनुसार समानता में तीसरा शब्द है ना और ना शब्द से बन रही है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम के साइड बहने वाली वो तीसरी नदी है जो अरब सागर में मिलती है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम के साइड बहने वाली तीसरी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती हुई गुजरात से खंबात की खाड़ी में जाके अरब सागर से मिलती है। तो नर्मदा नदी पश्चिम की साइड बहने वाली ये तीसरी इम्पोर्टेंट नदी है। ठीक है, चलते हैं चौथी नदी की तरफ। तो साथियों, समानता का आखिरी शब्द था ता और ता से बन रही है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी वो चौथी नदी है जो पश्चिम की साइड बहती है और अरब सागर से मिलती है जाके। तो ताप्ती नदी वो चौथी नदी है जो अरब सागर में जाके मिल जाती है, इम्पोर्टेंट नदी है। इन चारों नदियों को ध्यान रखना है। ये चार नदियां हैं जो आपको पश्चिम की साइड बहती हुई दिखाई देंगी और अरब सागर से मिलेंगी। तो समानता हमारी ट्रिक थी। समानता से पहली नदी बन रही थी सा से साबरमती नदी, माँ से बन रही थी माही नदी, ना से बन रही थी नर्मदा नदी और ता से बन रही है ताप्ती नदी। इन चारों ही नदियों के नाम याद रखने हैं। अगर आप इस समानता शब्द को याद रख पाओगे, अगर आप ये समानता शब्द को याद रख पाओगे तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा पाओगे सा से बन रही थी हमारी साबरमती नदी,
मा से बन रही थी हमारी माही नदी, ना से बन रही थी नर्मदा नदी और ता से बन रही है ताप्ती नदी। ये चारों नदियाँ जो हैं पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अब इनके आधार पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस प्रकार से बनते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो और यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो वो कौन सी नदी है, तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की साइड बहती है और अरब सागर में मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक स्थान से उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला। काफ़ी बार एग्जाम पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, हमने पढ़ा है ना, नर्मदा नदी, साबरमती नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे नर्मदा नदी दे रखी है, ताप्ती दे रखी है, पर राप्ती कुछ नदी नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 1 और 2, ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। हमने पढ़ा है ना समानता, समानता में क्या क्या पढ़ा हमने, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये 4 नदियाँ जो हैं पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे आपको बताना है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है मध्य प्रदेश में बहता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से निकलती है। तो साबरमती नदी जो है राजस्थान राज्य से निकलती है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो हमने पढ़ा है ना, हमारी ट्रिक क्या है, समानता। और समानता के अनुसार देखोगे, सा से कौन सी नदी है, साबरमती नदी, मा से कौन सी नदी है, माही नदी, ना से नर्मदा नदी और ता से ताप्ती नदी। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखेगा माही नदी। माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है, पश्चिम साइड बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ताप्ती नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा वाला कथन सही है। अगर आप पहला कथन पढ़ोगे, नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से होकर बहती है। क्या ताप्ती नदी तमिलनाडु में होकर बहती है, नहीं। तो पहले वाला हमारा कथन गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ लो, यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। हाँ, सेकंड वाला कथन सही है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बात की खाड़ी में गिरती है। तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है माही नदी, जो खम्बात की खाड़ी में गिरती है। और माही नदी जो है पश्चिम की तरफ बहती है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है। तो ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, इंपॉर्टेंट है। ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने जो पश्चिम की साइड बहने वाली नदियाँ हैं उनके नाम, साथ में ट्रिक देख ली है। ट्रिक क्या आती है हमारी, समानता। इस समानता शब्द से हमारी 4 नदियाँ निकल के आई हैं जो पश्चिम की साइड बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। सा से साबरमती है, मा से माही है, ना से नर्मदा है और ता से ताप्ती है। इन चारों ही नाम को ध्यान रखना है, समानता शब्द को ध्यान रखना है, ताकि कोई भी पश्चिम की साइड बहने वाली नदी से कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली इसको कर पाएँ। ठीक है, और भी इस प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलती रहें। जो जीके है अच्छी तरीके से याद हो सकेगी और कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।